वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आज हम कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये के बारे में बात करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मेरे पास कोई विजुअल्स नहीं है, कोई म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं आ रहा आपको चारों तरफ से, एकदम से जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा है कुछ। आपको मेरी शक्ल दिख रही है, आएगी। मैं समझ सकता हूँ कि शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, पर वीडियो चेंज करने से पहले एक बात समझ लीजिए। आप जब ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपके नॉलेज का लेवल यहाँ होगा, और जब एंड करेंगे तो यहाँ होगा। जब कभी आप वीडियो देख के उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, और अगर नहीं है तो दिल खोल के गाली बकिएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह विकीपीडिया खोल के नहीं बैठा हूँ और आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि इसकी पिछली 5 फाइट में ये जीता है, ये हारा है, ये जीता है, ये हारा है, ये जीता है, ये हारा है, ये जीता है, ये हारा है। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं कि कौन कितनी फाइट जीता है, कौन कितनी फाइट हारा है। ये आपको बताने के लिए मेरी क्या ज़रूरत है? गूगल सर्च आप कर सकते हैं। अब तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वॉइस रिकग्निशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको कोई फाइट का एनालिसिस मिले, तो मैं आपको वो दूंगा। और अगर नहीं देता हूँ तो कमेंट सेक्शन में माँ बहन एक कर दीजिएगा। ठीक, अब इस फाइट के बारे में जितने भी लोग आपको ज्ञान देंगे, जितने भी पंडित हैं, वो सब एक बात पे अड़ जाते हैं कि लास्ट फाइट कॉनर मैकग्रेगर जीता था। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, लास्ट फाइट के बारे में भूल जाइए, क्योंकि ये जो आपकी फाइट है ना, वो दोनों इंसान मर चुके हैं। तब का कॉनर मैकग्रेगर भूखा था, जिसके पेट में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। आज के कॉनर मैकग्रेगर का फ्रिज खाने से भरा है और जेब पैसों से भरा है। जीतने की भूख मेरे को नहीं लगता उतनी है, पर फिर भी कॉनर मैकग्रेगर वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो तब का कॉनर मैकग्रेगर और आज के कॉनर मैकग्रेगर में फ़र्क है। मेरा मानना है कि टैलेंट वाइज तो वो पहले से बढ़ा है, ही इज़ बेटर फाइटर देन ही वॉज देन, बट आई डोंट थिंक सो कि भूख बढ़ी है जीत की। वहीं तब के डस्टिन पोरिये और आज के डस्टिन पोरिये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ही इज़ अ फाइटर, नॉट MMA फाइटर बट रियल फाइटर। ठीक है, अब आपको 99% पंडित यही बोलेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर जीतेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कॉनर मैकग्रेगर जीतेगा। मेरा मानना है कि अगर ये फाइट 2 राउंड से क्रॉस करती है ना, तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि डस्टिन पोरिये जीतेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉनर मैकग्रेगर, आपने देखा भी नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। ठीक है, कॉनर मैकग्रेगर यहाँ से फाइट चालू करता है, फर्स्ट राउंड, बेस्ट कॉनर मैकग्रेगर। अगर आपने कॉनर को यहाँ पे आसपास भी आप भटके ना कॉर्नर के, तो वो निपटा देगा आपको। पर जैसे जैसे फाइट जाती आती है ना, कॉर्नर नीचे जाते जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्डियो नहीं है। वो नेट डियस से 2 फाइट करने के बाद भी कार्डियो की वैल्यू को नहीं समझ पाया है। और फिर पैसा आने के बाद एक एरोगेंस आ जाती है ना कि वी आर राइट। वो प्रॉब्लम है कॉर्नर के साथ। वहीं डस्टिन पोरिये ना फाइट नीचे से नहीं चालू करता है, मिडिल ग्राउंड से चालू करता है, और जैसे जैसे फाइट होती जाती है ना, वो बेहतर होता जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे फाइट, फर्स्ट राउंड 90% कॉर्नर, 10% पोरिये। सेकेंड राउंड 70% कॉर्नर, 30% पोरिये। थर्ड राउंड 50% कॉर्नर, 50% पोरिये। फोर्थ राउंड 60% पोरिये, 40% कॉर्नर। फिफ्थ राउंड 80% पोरिये, 20% कॉर्नर। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और बात है जो कॉनर मैकग्रेगर की मेरे को परेशान करती है, वो ये कि पिछली फाइट देख लीजिए, जब कभी कॉनर मैकग्रेगर जीत रहा होता है ना फाइट कॉनर, तो वो जीत जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में कि वो फाइट हार रहा हो और फिर एक पंच या बिल्कुल कम बैक किया हो। कभी नहीं हुआ। कॉनर मैकग्रेगर कभी कम बैक नहीं किया। जितनी फाइट वो हारा है, 2 3 या 4 हारा है। कोई लोग कहेंगे 3, कोई कहेगा 4। ठीक है, एक डिस्प्यूटेड फाइट है, उसको छोड़ दे तो कॉनर मैकग्रेगर ने कभी भी कम बैक नहीं किया है। वहीं डस्टिन पोरिये एडवर्सिटी झेल सकता है और कम बैक कर सकता है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले 1-2 राउंड में अगर कॉर्नर सही से पंचिंग करता भी है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर 99% स्ट्राइकर है, पोरिये भी बेहतरीन स्ट्राइकर है, पर स्ट्राइकिंग के साथ साथ पोरिये काफ़ी अच्छी आपको रेसलिंग के गेम भी बता सकता है। पोरिये की कुछ फाइट आपको मिल जाएंगी जो सबमिशन है, कॉर्नर की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पोरिये के सही से, पोरिये मान लो कि स्ट्राइक अच्छी करता है तो कॉर्नर में अगर शुरू में प्रॉब्लम आती है ना तो उससे उभर नहीं पाएगा। पर किससे अगर उल्टा होता है, अगर कॉर्नर में मैकग्रेगर के तूफान को पोरिये फर्स्ट और सेकंड राउंड में झेल लेता है ना तो वो बेहतर करते जाएगा। एडवर्सिटी को ओवरकम करना पोरिये को आता है, कॉर्नर को नहीं आता है। अब मैं इस बात पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो टुच्चा सा आदमी हूँ। टेडी एटस करके एक बहुत बेहतरीन बॉक्सिंग कोच है, माइक टाइसन के कोच हुआ करते थे ना। माइक टाइसन के जो सबसे बड़े, सबसे स्टार्टिंग वाले कोच थे कस डिमाटो, उनके असिस्टेंट थे, ठीक है। तब उससे पूछा गया कि भाई माइक टाइसन आपको वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं कि, बोलते नहीं लगते। बोला क्या कारण है, बोला कि 4 फाइट ऐसी रही जहाँ माइक टाइसन हार रहा था। अगर वो बेहतर होता ना, बेस्ट होता ना, वन ऑफ द बेस्ट, तो वो उस हारने वाली सिचुएशन को कहीं ना कहीं से कोई तरीका ढूंढ लेता जीतने का, एडवर्सिटी को ओवरकम करता। वो एडवर्सिटी को ओवरकम करने की वैल्यू को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और मेरा मानना है कि इस फाइट में ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है ना, हुकर की फाइट देखिए आप, पोरिये वर्सेस हुकर की फाइट देखिए कि कैसे फर्स्ट सेकंड राउंड जो है पूरी तरह हुकर के है, पर डस्टिन सेकंड राउंड के लास्ट मिनट से समझ लीजिए डस्टिन कम बैक करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ आपको जरूर देखना चाहिए फाइट, हुकर वर्सेस डस्टिन पोरिये, तो कम बैक करता है। उसके पहले गेची की फाइट देख लीजिए आप, ही केम बैक, यू नो, शुरू गेची ले गया, गेची कहाँ तक, इंटरम चैंपियनशिप तक पहुँच गया गेची उसी चक्कर में। दोस्तों ये है, वैसे तो जब UFC के कार्ड की बात करेंगे उस समय तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर मतलब सारी फाइट के बारे में बात करूंगा, पर ये वीडियो सिर्फ कॉर्नर और डस्टिन के बीच में था, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, है ना, ऑल वाला नोटिफिकेशन करिए। बुरा लगा हो तो दिल खोल के गाली दीजिए, कुछ फीडबैक है, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, फीडबैक दीजिए ना, तो मुझे लगेगा कि कोई देख रहा है यार, ठीक है। और एक हाँ हमारी सब्सक्राइबर हरी मैं वो जो ट्रेयोलॉजी वाला वीडियो है वो ज़रूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। मेरे पास सारा का सारा रिसर्च है, बट कभी बैठ के फुर्सत में बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ठीक जैसे कि मैं हरी की सुन रहा हूँ वैसे ही आपकी भी सुनूंगा। आप कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, जब कभी टाइम मिलेगा मैं उस बारे में बात करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, ठीक है।